आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा बीओसी। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज उनको ज़्यादा समझ में आने वाला है बेटा जो लोग नहा के आए हैं, और जो लोग नहा के नहीं हैं उनके लिए आज टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा, लेकिन उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए एक्टिव हो जाइए, पूरी एनर्जी के साथ बेटा पढ़ना है। ये जो हमारा टॉपिक है DU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है ना, आब्लिक DVE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, आब्लिक हम इसको बोलते हैं बेटा IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी बेटा। तो हमारे पास जो DU है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या हम लोग बात करते हैं बेटा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है और इसका सबसे ज़्यादा यूज क्या है बेटा? इसका सबसे ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं आइसोमेरिज में। जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आइसोमेरिज में, वहाँ भी हम बात करेंगे इसकी वापस, किसकी बेटा? DU की। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कुछ लॉजिकल चीज़ें सीखने के लिए, और फिर हम लोग इसको जो है DU में भी दोबारा से रिवाइज करेंगे बेटा। तो सॉरी, उसमें आइसोमेरिज में इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा DU, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DU क्या बताता है? DU बताता है बेटा कि कंपाउंड कितना अनसेचुरेटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास अनसेचुरेटेड में क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसका जो एक्चुअल डिफिनीशन है वो ये होता है कि हमारे पास कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो या फिर जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो बेटा, तो जो हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है उसको सेचुरेटेड करने के लिए, या ओपन चेन बनाने के लिए जितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब यहाँ पर 1 मोल H2 की रिक्वायरमेंट है तो इसका DU पूछा जाए, इसका DU कितना होगा बेटा? इसका DU 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसकी बात मैं करूँ तो इसको ओपन चेन बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? इसको ओपन चेन बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 2 4 1 2 3 4 5 एंड 6, सही है बेटा। तो यहाँ पर 6 है बेटा। तो ये जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड था, इस साइक्लिक कंपाउंड को ओपन चेन बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, या कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? उसका DU बेटा 1 बोलते हैं। ठीक है, तो DU क्या बताता है बेटा? DU अनसेचुरेशन को बताता है कि कंपाउंड में कितनी अनसेचुरेशन थी, या फिर वो उसके रिंग्स को भी बता सकता है। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं बेटा DU इक्वल टू पाई बॉन्ड, जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा बेटा, पाई बॉन्ड प्लस रिंग। ठीक है, तो वो रिंग को भी बता सकता है और पाई बॉन्ड को भी बता सकता। हो सकता है कि हमारे पास दोनों चीज़ें एक ही साथ हों, जैसे यहाँ पर ये है तो पाई बॉन्ड भी है, रिंग भी है। तो बेटा इसका DU अगर पूछा जाए तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका DU कितना हो जाएगा? पहले पाई बॉन्ड को क्या करेगा? सेचुरेटेड करेगा, फिर रिंग को ब्रेक करेगा बेटा। ओपन चेन कंपाउंड चाहिए हमको DU में। कैसा कंपाउंड चाहिए? ओपन चेन कंपाउंड चाहिए। तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस रखना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और आइसोमेरिज में खासकर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं बेटा, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में, उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। तो DU हमारे लिए अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए कितना होता है बेटा? 1, चाहे रिंग टाइप में हो तब भी हमारे लिए 1 होता है। तो DU क्या बताता है बेटा? पाई बॉन्ड प्लस रिंग को बताता है। उसमें कितनी रिंग हो सकती हैं, या कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या केवल पाई बॉन्ड कितने हो सकते हैं, या केवल कितनी रिंग हो सकती हैं। इसको हम लोग DVE भी कहते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहते हैं बेटा, या IHD भी कहते हैं। इसको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी कहते हैं बेटा, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। ठीक है, लिख दें क्या, या लिख लेंगे बेटा? बोल तो दिया है ना। ठीक है, तो क्लियर है बेटा। आप आगे बात करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं इसको शुरुआत करता हूं और फिर देखता हूं कि आपको कितना क्लियर हुआ बेटा। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, 1 2 3, तो ओपन चेन कंपाउंड है पर यहाँ पर पाई बॉन्ड है। तो पूछा जाए इसका DU कितना है, तो DU इक्वल टू 1। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? सेचुरेटेड करने के लिए, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? 1 की। तो इसका DU क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है, 1 2 3, यहाँ भी पाई बॉन्ड ले लिया और यहाँ भी पाई बॉन्ड ले लिया। तो आप बता सकते हैं इसका DU जो है कितना आएगा। ठीक है,
मैं इसके ड्यू की बात कर लेता हूँ। इसका ड्यू कितना आएगा बेटा, तो एक हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड बेटा ये है और एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड यहाँ बेटा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 और एक रिंग है, तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा 3 हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, कुछ करना नहीं है, हमको बस पाई बॉन्ड और रिंग देखना है और उसका आंसर बता देना है कि इतना हमारे पास ड्यू हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इसका ड्यू पूछा गया, इसका ड्यू कितना है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं इसका एक्चुअल में बना लेते हैं, तो हमें पता है एक्चुअल में ये ऐसे होता है बेटा, ठीक है। तो इसका ड्यू बताइए जल्दी से कितना आएगा बेटा इसका ड्यू, 1 2 3, तो हमारे पास पाई बॉन्ड कितने बेटा 1 2 3 पाई बॉन्ड है बेटा और एक रिंग भी है, तो 3 पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग, तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा 4, तो इसका ड्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे मैंने इसकी बात की बेटा, ठीक है, अब इसका मतलब तो आप समझ ही चुके हैं। इसका ड्यू कितना होगा, तो यहाँ से बेटा इसका कितना आता है बेटा 4, निकाल के दिखाएं क्या, देखो पाई बॉन्ड 3 प्लस एक रिंग बेटा 4 हो जाएगा यहाँ से, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा ड्यू का 5 आ जाएगा। एक पाई बॉन्ड बेटा यहाँ से 1 और 1 2 3 और 1 4 रिंग बेटा, तो 5 आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, ड्यू इतना डिफिकल्ट नहीं है कि हम आराम से उसको बता नहीं सकते हैं, ठीक है। ड्यू बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। अब जैसे मैंने एक और कंपाउंड लिया, ठीक है, ये हमारे पास है, ये कंपाउंड हमारे पास है, इसका ड्यू बताना है, उसका आंसर क्या आएगा बेटा। तो देखिए एक रिंग अब हमारे पास, ये हम लोग सीख चुके हैं बेटा, ये क्या होता है स्पायरो, जब दो साइक्लिक रिंग एक कार्बन एटम से जुड़ी हो, मतलब एक कार्बन एटम उनमें कॉमन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्पायरो। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्पायरो बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्पायरो बोलते हैं। और अगर 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ड्यू अगर पूछा जाए तो ड्यू कितना हो जाएगा बेटा, इसका ड्यू 2 हो जाएगा, इसका भी ड्यू कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी अगर हमें ओपन चेन करना है तो हमें कितनी बार रिंग ब्रेक करनी पड़ेगी बेटा, एक रिंग ये ब्रेक करनी पड़ेगी, एक रिंग ये ब्रेक करनी पड़ेगी, यहाँ भी एक रिंग ये ब्रेक करनी पड़ेगी, तो ये एक रिंग ये ब्रेक करनी पड़ेगी, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान है ना ड्यू निकालना। चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उसका आंसर आपको बताना होगा कि इसका ड्यू कितना है। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो इसका आपको ड्यू बताना है कि इसका ड्यू कितना आएगा। तो करें बेटा, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद आपको इसका आंसर बताऊंगा। अगर मैं इसका आंसर पूछता हूँ, ठीक है, इसको जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको भी हम लोग बाईसाइक्लो बोलते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल बाईसाइक्लो होता है जिसमें जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं, हम लोग बीओसी में पढ़ चुके बेटा, जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं उसके अंदर भी कार्बन है बेटा, ठीक है। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बेटा सेम है। ये जो हमारे पास 1 2 कर लेते हैं, इसको 3 4 कर लेते हैं, इसको ए बी कर लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 है बेटा। ये वाला हमारे पास ऐसे खींचा गया है, ये वाला ऐसे खींचा गया और इसको हमने ऊपर की तरफ उठा दिया ऐसे करके, तो ये 3D स्ट्रक्चर है बेटा। कैसा स्ट्रक्चर हो गया, 3D स्ट्रक्चर। तो ये भी हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, 3D। तो 3D जो स्ट्रक्चर होते हैं, 3D स्ट्रक्चर, तो मैं देखो अगर इसको ओपन करके, तो एक बार हमको रिंग यहाँ से ब्रेक करनी पड़ेगी, तो ये पूरा ओपन हो जाएगा बेटा, और एक बार यहाँ से ब्रेक करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बार जब इसको रिंग ब्रेक करेंगे तो देखो मैं यहाँ से इस कार्बन को ओपन कर देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, और एक बार मैं इसको तोड़ूंगा, तो जब इसको तोड़ूंगा तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा बेटा। कहीं से भी तोड़ सकता हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ केवल। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा कंपाउंड ओवरऑल ब्रेक हो गया, कहीं भी रिंग फॉर्म है क्या बेटा, कहीं भी रिंग फॉर्म है। मैं इस बॉन्ड को फिर से तोड़ के दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला कार्बन अलग हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि रिंग नहीं है। तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि एक रिंग इधर हो जाएगी, एक रिंग इधर हो जाएगी 2, और एक रिंग इधर हो जाएगी 3, बट एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मैं यहाँ भी ब्रेक करके दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने कोई भी बॉन्ड तोड़ा, एक बॉन्ड मान लो ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, और एक बॉन्ड और कोई ब्रेक कर देता हूँ जो रिंग में जुड़ा बेटा, तो मान लो एक बॉन्ड मैंने ये ब्रेक कर दिया। क्या रिंग में, अब कंपाउंड में कोई रिंग है क्या, कंपाउंड में कोई रिंग नहीं है। तो जो 3D स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जो नॉर्मल बाईसाइक्लो होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास होता है
जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो मतलब जिसमें जो हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन होते हैं उनके बीच कोई भी कार्बन एटम नहीं आता है। तो ये तो 2D स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, इसमें तो 3D है नहीं कि हमें ऐसा दिखाई पड़े कि बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कोई निकला हुआ है बेटा। तो इसको तो हम आसानी से बता सकते थे कि इसमें 2 रिंग होती हैं, इसलिए इसका ड्यू कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर 2 रिंग है जिनको ओपन चेन में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए इसका ड्यू कितना आएगा बेटा, इसका ड्यू 2 आ जाएगा। बहुत ही बेटा इंटरेस्ट के साथ हमको इसको पढ़ना है, एकदम आसान है, एकदम आसान बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी ओवरऑल आसान है, बस हमको उसको सही से पढ़ना है। तो ये क्लियर हुआ बेटा। तो हम 3D में अगर 3D स्ट्रक्चर दिया है तो उसमें जितने भी आपको फेसेस नज़र आ रहे हैं 3D में, जितने भी आपको फेसेस नज़र आ रहे हैं उसके लिए हम लोग बोल देंगे n-1। तो n क्या हो जाएगा, फेसेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो एक फेस इधर, एक फेस इधर, एक फेस इधर। तो जब भी कभी फेस की बात आए, जैसे मैंने इसकी बात पूछा, इसकी बात की, अभी ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया 1 2 3, या ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, तो इसका ड्यू पूछें तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा, तो इसका भी ड्यू 2 हो जाएगा, इसका भी ड्यू 2 हो जाएगा, इसका भी ड्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 फेसेस, 1 2 3 फेसेस, 1 2 3 फेसेस। तो फेसेस जो नज़र आती हैं सच में 3 नज़र आती हैं, लेकिन एक्चुअल में मैंने बताया कि उसको ओपन करते हैं तो हमें 2 ही मोल हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, मतलब ओपन करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका फार्मूला हमने बता दिया, कितना हो जाएगा बेटा, 3D स्ट्रक्चर दिया है तो उसकी फेसेस के अकॉर्डिंग n-1, जहाँ n क्या हो जाएगा बेटा, फेसेस हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ड्यू बताते हैं बेटा। तो चेक करें, तो हमारे पास 1 2 3 फेसेस हैं, तो इसका ड्यू कितना हो गया, तो फेस के लिए 2 हो गया है, प्लस 1, ध्यान से अब बेटा 1 2 3 पाई बॉन्ड है बेटा। तो ये किसके लिए हो गया, ये तो हो गया फेसेस के लिए, जो हमारे पास फेसेस नहीं बेटा। ये 3 हमने किसके लिए लिखा हुआ है, पाई बॉन्ड जो हमारे पास है। कौन से पाई बॉन्ड बेटा, जो रिंग में पाई बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा, कौन से पाई बॉन्ड बेटा, रिंग में। प्लस अब हमारे पास जो ग्रुप है उनको ओपन करना पड़ता है, तो COCl को ओपन करना आता है बेटा, COCl को हम लोग ओपन कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो एक यहाँ से पाई बॉन्ड, CO को यहाँ से ओपन करेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बेटा, तो यहाँ भी एक पाई बॉन्ड, COOH को भी ओपन करेंगे तो ऐसा बॉन्ड आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है बेटा, CN को ओपन करेंगे तो ये ऐसा आएगा, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हैं। तो बाहर से कितने पाई बॉन्ड मिल रहे हैं, 1 2, ठीक है, 3 और 2, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में बेटा 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, 1 यहाँ से मिल जाएगा, 1 यहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ से, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5। तो ओवरऑल कितने होंगे बेटा, तो ओवरऑल हमारे पास 10 हैं बेटा। तो हमारे लिए ड्यू कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ या DV वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10 आ जाएगी। एकदम क्लियर, काफ़ी ज़्यादा आसान है। और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। तो आपको बताना है उसका ड्यू कितना है। ठीक है, जैसे मैंने सिंपल सा ही क्वेश्चन लिया, तो मैंने ये लिया, अच्छा सा क्वेश्चन है, HC डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका ड्यू कितना होगा बेटा, जैसे मैंने ये ले लिया, इसका ड्यू कितना होगा, तो इसका ड्यू हमारे पास आ जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा बेटा, 1.5। बहुत ही ध्यान से, कितना आएगा बेटा, इसका 1.5 है। कैसे, अब डबल बॉन्ड तो हमको दिख रहा था सर, डबल बॉन्ड के लिए अब इसको बेटा डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक H इधर देंगे, एक H इधर देंगे, 1 मोल हो गया ना, 1 मोल H2 बेटा। तो इसलिए इसका ड्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो एक पाई बॉन्ड से 1 आता है, सही है। अब जो ये हमारे पास निगेटिव होता है, बहुत ध्यान से, चार्ज वाला अगर है बेटा, तो इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कितने चाहिए बेटा, 1। तो जो चार्ज वाले होते हैं उनके लिए 1 H चाहिए बेटा। तो अगर 1 मोल H2 की बात की जाती है तो DU वैल्यू कितनी लगती है, उसके लिए 1 काउंट की जाती है, सही है। तो अगर 1 H चाहिए तो बताइए 1 H के लिए वैल्यू क्या आएगी, 0.5। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि एक इसके लिए, और ये जो निगेटिव चार्ज था, इस निगेटिव चार्ज के लिए वैल्यू कितनी आई बेटा, 0.5 आएगी। तो एक H2 के लिए बेटा अगर 1 आती है तो एक H के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5। इसीलिए इसका ड्यू वैल्यू कितना आया, 1.5 आया। एकदम क्लियर बेटा, इसका बता सकते हैं। तो इसका हमें पहले से पता है 4 आता है, फिर भी हम लोग निकाल के देख सकते हैं। 1 2 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग बेटा 4, और एक यहाँ पर क्या है,
पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी ओपन करना पड़ता है हर एटम को, क्योंकि हमें पता चले सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड। तो 4 यहाँ से बेटा, 1 यहाँ से 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 0.5। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। इसका डी वैल्यू कितना आ गया 5.5 आ गया। ठीक है, एकदम क्लियर हुआ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ड्यू यहाँ पे कुछ फील आया बेटा, तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। कुछ ड्यू समझ में आ रहा है बेटा कैसे करते हैं? बिल्कुल ही सिंपल है कि कोई भी कंपाउंड दिया हो, स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया हो, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की, स्ट्रक्चर अगर दिया गया है तो उस स्ट्रक्चर को ओपन चेन बनाने में बस जो रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं बेटा वो ओपन चेन ले रहे हैं, मतलब एल्केन का फॉर्म ओपन चेन होना चाहिए और सेचुरेटेड होना चाहिए। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, रेफरेंस किसको ले रहे हैं बेटा, रेफरेंस इज ओपन चेन एल्केन। तो जो ड्यू का रेफरेंस है वो सिर्फ टारगेट किया है बेटा, ओपन चेन बनाना है बेटा और सेचुरेटेड बनाना है। तो जो हमारे पास ड्यू का हम लोग नॉर्मली डिफिनीशन लेते हैं, मिनिमम बॉन्ड टू बी ब्रोकन इन ऑर्डर टू मेक कंपाउंड ओपन चेन एंड सेचुरेट बेटा, उसको ओपन चेन भी बनाना है और सेचुरेटेड भी बनाना है। तो ओपन चेन और सेचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए जितने बेटा हाइड्रोजन मोल्स में चाहिए होते हैं उसी को उसकी डीवीयू वैल्यू कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसके पॉइंट्स के फॉर्म में। पहले ड्यू क्या होता है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग। ये पाई बॉन्ड को भी बताता है और रिंग को भी बताता है, केवल पाई बॉन्ड भी बता सकता है और रिंग को भी बता सकता है बेटा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो जो DU वैल्यू होती है टेल अस अबाउट अनसेचुरेशन इन द गिवन कंपाउंड। जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अनसेचुरेशन का मतलब एकदम क्लियर है, हम लोग पढ़ चुके हैं सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पर अनसेचुरेशन किसके लिए बात की जाती है बेटा, पाई बॉन्ड्स के लिए बात की जाती है। तो ईच पाई बॉन्ड ऑब्लिक रिंग कंट्रीब्यूट 1 DVU वैल्यू बेटा। तो हमारे पास जो पाई बॉन्ड होता है या रिंग होती है उसके लिए हम लोग कितनी DV वैल्यू काउंट करते हैं बेटा, 1 DV वैल्यू काउंट करते हैं बेटा। ठीक है, और जो हमारे पास 2H होते हैं, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ 2H कितना होगा बेटा, 1 DU वैल्यू आएगी बेटा। 2H के लिए कितनी आएगी बेटा वैल्यू, 1 वैल्यू आएगी। और एक खास बात मैंने एक बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल करवाया कि कहीं भी अगर चार्ज का फॉर्म आ जाए और 1H रिक्वायरमेंट होता है बेटा, तो उसके लिए जो DU वैल्यू होती है वो 0.5 हो जाती है। DU वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 0.5 वैल्यू। ठीक है, रेफरेंस बता ही दिया बेटा। रेफरेंस किसको मानते हैं हम लोग, ओपन चेन एल्केन को मानते हैं, मतलब एल्केन के फॉर्म में मानते हैं कि उसको सेचुरेटेड बनाना है और ओपन चेन बनाना है। एकदम क्लियर। तो ये पॉइंट नोट करिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, आपको उनका DU वैल्यू बताना है बेटा। ठीक है, पहला मैंने यहाँ दे दिया, सेकेंड नंबर मैंने आपको दे दिया, थर्ड नंबर मैंने दे दिया आपको, ठीक है, से मैंने फोर्थ नंबर आपको दे दिया। सिंपल सा चलो ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ ज़्यादा स्पेस ले लिया इसने। चलो फिफ्थ नंबर लेते हैं बेटा। आगे से क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लेंगे पहले से। ठीक है, चलो सिंपल ही बनाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं करते हैं, क्योंकि टफ करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा जाएगा बेटा। हैंड राइटिंग पे मत जाना, बस फील कर लेना बेटा। चलिए ठीक है, काफ़ी हो गया ना, एक और क्वेश्चन ले लें। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, इनका DU/DBE वैल्यू बताना है। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए, आपके पास 6 क्वेश्चन है, तो मैं आपको टाइम देता हूँ। सफिशिएंट कितना टाइम होगा बेटा, 2 मिनट का? चलो ठीक है, 2 मिनट वैसे ज़्यादा हैं,
पर फिर भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ बेटा 2 मिनट का, जल्दी से करिए बेटा, वीडियो को पॉज करिए, आराम से बेटा करिए। चलिए देखते हैं बेटा आंसर। तो इसका डी वैल्यू कितना है बेटा 0, क्योंकि ये पहले से ही बेटा ओपन चेन भी है और सैचुरेटेड भी है, तो यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है और साइक्लिक भी नहीं है, तो इसका डी वैल्यू क्या आ गया बेटा 0। इसका भी डी वैल्यू 0, कोई पाई बॉन्ड कोई रिंग नहीं बेटा। यहाँ पे बात करते हैं तो इसका डी वैल्यू कितना आएगा बेटा, तो 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर आ जाएगा बेटा 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, तो 4 चक्कू 16 और 1 17, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, अरे नहीं हो रहा, करके दिखाएंगे। अच्छा देखो, सिंपल सा एक क्यूब है बेटा, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं हम लोग कि ये क्यूब में कितनी फेसेस होती है बेटा 6। भाई एक हमारे पास ये फेसेस है, ठीक है, एक हमारे पास ये फेस है बेटा, 2 ये वाली, ऐसे करके दिखाएं क्या, एक ये फेस है बेटा, एक ये फेस है, 2 हो गई बेटा। अब एक बैक साइड वाली है बेटा, बैक साइड वाली, ये जो पीछे की साइड है बेटा, ठीक है, ये वाली बैक साइड वाली 3, एक ये वाली बेटा 4, ये वाली फेस, ठीक है, 4 हो गई। एक बेटा ये 5 और एक ये सामने की तरफ है, जो कौन सी बेटा, सामने की तरफ है बेटा, तो ये सामने की तरफ है, उसे हम कहते हैं 6। एकदम क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो जो 6 आएगा बेटा 3D में है, तो 3D के लिए हमने क्या बताया था आंसर बेटा, डी के लिए n-1, तो आंसर फेसेस कितनी थी 6, 6 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 5, ठीक है, एकदम क्लियर। फिर से दिखाएं क्या, चलो ठीक है, समझ में आ गया, दोबारा से देख सकते हैं। जैसे इसका बेटा, तो बेंजीन रिंग का मैंने बताया था, इसमें कितने होते हैं बेटा 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड प्लस रिंग, 3 पाई बॉन्ड प्लस रिंग कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 4, तो 4 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया और 4 यहाँ से। और बेटा एक ओवरऑल ये साइक्लिक रिंग भी तो बन रही है ना, ये भी तो ओवरऑल एक साइक्लिक रिंग बनी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका बेटा बताइए, और इसका, तो इसका 5th नंबर का और 6th नंबर का जो है आंसर आप हमको कमेंट करके बताएंगे, कर सकते हैं ना आसानी से, तो ये आंसर आप जो है हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो हम लोग ड्यू निकालना सीख गए सर, बहुत आसान था, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होता है, क्या होता है, कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया होता है, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, सिंपल सा बिल्कुल बात करते हैं, तो C2H4 दे दिया, या कुछ भी दे सकते हैं, मान लो यहाँ पर उसने दे दिया कोई भी कंपाउंड अभी C3H4 ऐसे दे दिया। अब पूछा इसका डी वैल्यू कितना होगा, इसका डी वैल्यू कितना होगा। अब क्या होगा, हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर हम लोग कई बार बना भी सकते हैं, मान लो बहुत बड़ा फार्मूला दे दिया, आप अभी स्ट्रक्चर देख ही रहते हैं, तो कोई बड़ा फार्मूला दे दिया तो क्या करेंगे बेटा, स्ट्रक्चर ड्रा तो नहीं करेंगे ना। तो ऐसे में जब सिचुएशन ये आ जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो और हमको ड्यू बताना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए फंडा देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं बेटा, और फार्मूला हमारा क्या रहेगा ड्यू के लिए, बहुत ही शॉर्ट नॉर्मल फार्मूला, C+1 है ना, C+1 बेटा माइनस H+X-N/2, ठीक है, जहाँ पर C क्या है आपको बता दें, C इज़ अ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम होंगे बेटा, ठीक है। H बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। X मोनोवैलेंट है, कोई भी मोनोवैलेंट एलिमेंट आ जाए, ठीक है, मोनोवैलेंट एलिमेंट होगा। आप लोग जनरली हम लोग हेलोजन देखेंगे, हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। और N मतलब नाइट्रोजन, N क्या मतलब क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन। अब देखिए बेसिक सा हम लोग ये भी बता सकते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया, एल्केन बनाने के लिए C2 हम लोग लेंगे, CnH2n+2 करके निकाल के दिखा सकते हैं, बट हमें उसका कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या बेटा ड्यू का यूज है। तो हम लोग रिसर्च पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कुछ बातें बताने की, मैं वहाँ पे आपको वो बातें बता दूँगा कि कहाँ पे क्या जो है रिसर्च की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। बाकी हम लोगों का अभी टारगेट क्या है बेटा, ज़्यादा रिसर्च पढ़ने का नहीं, हम लोगों को सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट सीखने, अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो डी वैल्यू बेटा तो ये हमारे पास फार्मूला है C+1, जहाँ कार्बन एटम, हाइड्रोजन, हेलोजन बेटा और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा ये फार्मूला लगाएंगे और उसका डी वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था अभी, C2H4 इसका डी बताना है, तो हमें
बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं बेटा। और ये हमारे लिए आइसोमरेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहीं से आइडिया मिलता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, कोई भी कंपाउंड दिया गया है उसमें किस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रा किए जा सकते हैं बेटा। तो C2H4 का ड्यू निकालें तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N अपान 2। तो C कितने बेटा कार्बन एटम, यहाँ पर कार्बन एटम की बात करते हैं तो 2 है, प्लस 1 माइनस H कितने बेटा 4 है, प्लस X कितने बेटा हेलोजन की बात करते हैं, कोई हेलोजन नहीं, 0 माइनस नाइट्रोजन कितने बेटा, नाइट्रोजन या ट्राइवेलेंट बेटा तो 0 अपान 2। तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ से बेटा 2 से करेंगे 4 2, तो आंसर इज 1। तो ड्यू वैल्यू कितना आ गया बेटा 1 आ गया। अभी आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, सिंपल सा है तो स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, ठीक है। ड्यू कितना आ गया बेटा 1 आ गया, एकदम क्लियर है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको C6H6, अब हम लोग ऐसे भी मैच कर सकते हैं, जैसे हमारे पास फार्मूला होता है CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला, ठीक है, CnH2n+2, उससे भी हम लोग कंपेयर करा के देख सकते हैं। तो जैसे C2H6 रहता है बेटा, अगर 2 वैल्यू पुट करते हैं तो C2H6 आएगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बेटा 4, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 6, तो कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए बेटा, कितने मोल, 1 H2 चाहिए, 1 मोल H2। तो इसका ड्यू क्या होता है बेटा, कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये भी सिंपल सा हम लोग टेक्निक यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आ गया C6H6, तो इसका ड्यू वैल्यू हमें पूछा गया है, इसका ड्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जब ऐसे फार्मूले दिए होते हैं, ठीक है, C6H6 हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में, ध्यान से बेटा हाइड्रोकार्बन के फॉर्म, तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं, देखो कैसे, C6H6 है तो CnH2n+2, तो 6 रखेंगे C6H बेटा, 6 × 2 + 2 कितना आ गया C6H, 6 दूनी 12 2 14 बेटा। तो यहाँ कितने 6, यहाँ कितने बेटा 14, कितने चाहिए बेटा, तो 6 से 14 में बेटा चाहिए 8H मतलब कितने यूनिट हो गया मोल के टर्म में 4H2। तो इसका ड्यू कितना हो गया बेटा, कितने मोल चाहिए 4, तो इसका ड्यू कितना आ गया 4 आ गया। सिंपल सा ना। तो हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में हम लोग ये भी टेक्निक लगा सकते हैं, तो टेक्निक है, माइंड सेटअप है, ऐसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसको फार्मूले से चलते हैं बेटा। तो ड्यू इक्वल टू C, फार्मूला पता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N अपान 2। तो यहाँ पर C हमारे पास कितना 6, कार्बन कितने बेटा 6 है, तो यहाँ पर माइनस H कितने बेटा 6 है, प्लस हेलोजन नाइट्रोजन सब 0 है बेटा अपान 2। तो यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा बेटा 3, तो आंसर इज 4। एकदम सही है बेटा। और स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा ऐसे, ठीक है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा बेटा, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, ठीक है। तो फार्मूले वाइज हम लोग जो है ड्यू को इस तरीके से निकालते हैं। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन देता हूं, आप प्रैक्टिस करके या क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए उनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, तो ये आपको क्या करना है, इनका बेटा ड्यू निकालना है। तो आप सीख गए हैं ना, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया होगा तो हम लोग फार्मूला यूज करके ड्यू निकालेंगे बेटा। ड्यू क्या बताता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या बताता है बेटा, बताता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, कितनी अनसेचुरेशन है, या फिर उसको हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए, ओपन चेन बनाने के लिए, सेचुरेटेड बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो कितना डिफिशिएंट होता है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए और फिर कमेंट करके हमको इनके आंसर बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का ड्यू इतना आएगा, 2 का इतना आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के लिए, ड्यू के लिए। तो हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए बेटा। और ड्यू का जो मोस्टली यूज है हमने बताया कहाँ पर करेंगे हम लोग, आइसोमरेज में, खासकर फार्मूले वाइज जब हमको कई सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे तो वो बताएगा बेटा कि इसका ड्यू इतना है तो हम लोग इतनी रिंग्स बना सकते हैं, इसमें इतने पाई बॉन्ड रख सकते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ रिंग या टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होंगे उसमें हम लोग ड्यू को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।